नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार मंगलवार 1 अगस्त को तिलक स्मारक मंदिर के पुरस्कार समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच को साझा करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इस पुरस्कार को देने वाले ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रोहित तिलक ने इसकी पुष्टि की है। वहीं शनिवार को सामने आए रोहित तिलक के इस बयान से विपक्ष के बीच मतभेद भी खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल पीएम मोदी के साथ समारोह में शरद पवार की मौजूदगी के मुद्दे पर कांग्रेस सहित पवार की एनसीपी के कुछ सहयोगी सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी असहमति भी जाहिर की थी। हालांकि खुद एक कांग्रेसी तिलक ने साफ किया कि पुरस्कार समारोह एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। ऐसे मौकों पर नेताओं की उपस्थिति पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। गौरतलब है कि 1 अगस्त को होने वाले पुरस्कार समारोह में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रोहित तिलक ने इस बात पर जोर दिया कि तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट विभिन्न क्षेत्रों में सफल लोगों को मान्यता और सम्मान देता रहा है, जिसमें केवल राजनेता ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इसलिए उन्होंने इस आयोजन का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया। तिलक ने जोर देकर कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पहले ही अपनी मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी और उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शरद पवार के साथ साथ पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे जो ट्रस्टी हैं, वो भी पीएम मोदी के सम्मान में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने कहा है कि इंडिया के बैनर तले विपक्षी दल मणिपुर में हिंसा पर पीएम मोदी की निष्क्रियता के विरोध में 1 अगस्त को उनकी यात्रा के दौरान उनको काले झंडे दिखाएंगे। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी के पवार गुट, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आधव भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में सेब बहाने का एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने रविवार 30 जुलाई को ट्वीट कर दावा किया कि शिमला में सेब उत्पादकों को अपनी उपज नाले में बहाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस सरकार किसानों को समय पर फलों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करने में विफल रही है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ राहुल गांधी किसानों के लिए आंसू बहाते हैं, दूसरी तरफ जब किसानों की सहायता की बात आती है तो कांग्रेस की राज्य सरकारें विनाशकारी साबित होती हैं। यही कारण है कि बाजार में फल और सब्जियां महंगी हैं। आपको बता दें कि अमित मालविया ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें कुछ लोग नाले में सेब बहाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस सरकार की लेट लतीफ़ी और तानाशाही रवैये के कारण हमारे बागवानों को अपनी फसल नाले में बहानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश आज से पहले भी हुई, नुकसान पहले भी खूब हुआ, लेकिन किसानों बागवानों की सहूलियत के लिए राहत कार्य युद्ध स्तर पर किए गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार राहत कार्य में ढील बरत रही है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो एक बानगी है। हालांकि इसकी कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस सरकार की नाकामी की झलक इसमें साफ नजर आ रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच लगातार गतिरोध जारी है। संसद के दोनों सदनों से लेकर सड़क तक लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक डेलीगेशन राज्य के दौरे पर है और उसने राज्यपाल को शांति का ज्ञापन सौंपा है। अब इसी क्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम को मणिपुर जाना चाहिए, पीएम में हिम्मत है तो मणिपुर जाएं। इसके अलावा पवन खेड़ा ने महंगाई और राजस्थान चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लाल टमाटर और लाल सिलेंडर पर जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जिस जगह जाकर चुनाव जीतने का दावा करते हैं उस राज्य में बीजेपी हारती है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर है। ऐसे में इंडिया डेलीगेशन के नेताओं के कई बयान सामने आए हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, आरजेडी सांसद मनोज झा और टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी सांसदों ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि संसद में सरकार पर दबाव डालेंगे, सदन के अंदर बात रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और कहा कि मणिपुर की समस्या का हल निकले। मणिपुर को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग हो, सबको एकजुट होकर पहल करनी चाहिए। वैली के लोग हिल्स नहीं जा रहे और हिल्स के लोग वैली नहीं आ पा रहे हैं। सांसदों ने कहा कि मणिपुर के हाल पर चर्चा होनी चाहिए। देश के अंदर असुरक्षा पैदा हो रही है। हमने गवर्नर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि शनिवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक टीम ने मणिपुर का दौरा किया और कुकी नेताओं
और नागरिक समाज के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने दंगा प्रभावित चूराचांदपुर शहर में डॉन बॉस्को स्कूल में एक राहत शिविर का भी दौरा किया। राज्यपाल से मुलाकात के पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल सांसदों ने मणिपुर के हालात के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुख्य बात ये है कि मणिपुर को नजरअंदाज कर दिया गया है और जैसा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है, इससे स्थिति खराब हो रही है। जल्द से जल्द शांति बहाल की जानी चाहिए। सद्भाव और न्याय बनाए रखना आवश्यक है। हम मांग करेंगे कि राज्यपाल सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास करें। यह सरकार की विफलता है। वहीं टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि मणिपुर में हालात अच्छे नहीं हैं। हम राज्यपाल को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और शांति बहाल करने की अपील करना चाहते हैं। हम राज्यपाल से राज्य की स्थिति के बारे में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी देने के लिए कहेंगे। इसके अलावा मणिपुर के दौरे पर गए इंडिया प्रतिनिधि मंडल में शामिल कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम का कहना है कि एक हॉल में 400 से 500 लोग रह रहे हैं। राज्य सरकार उन्हें केवल दाल चावल मुहैया करा रही है। बच्चों को पूरे दिन खाने के लिए और कुछ नहीं मिलता। शौचालय या बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। जिस तरह से लोग शिविरों में रह रहे हैं वह बहुत हृदय विदारक है। अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया है, जिसके चलते विवाद खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने बद्रीनाथ धाम मंदिर पर बयान दिया, जिसे लेकर बीजेपी के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी मौर्य के बयान की निंदा की है। हालांकि विरोध के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे और उन्होंने इसी मुद्दे पर अब एक और नया बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार 30 जुलाई को कहा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा बीजेपी को भारी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजेंगे। मौर्य ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्य, तथ्य और गवाह इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं वे बौद्ध मठों के ऊपर बनाए गए हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 8वीं सदी की शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ मंदिर को बौद्ध मठ बताने के बाद घमासान छिड़ गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि बद्रीनाथ धाम पूरी दुनिया के लिए एक आस्था का केंद्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वे जिस गठबंधन का हिस्सा हैं उसमें उनका इस तरह का बयान आना स्वाभाविक ही है। वहीं मुख्यमंत्री धामी के बयान पर मौर्य ने कहा कि सीएम धामी ने कहा है कि हमने उनकी भावना को प्रभावित किया है। मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री से इतना ही कहना चाहता हूं कि सबकी आस्था महत्व रखती है। आपकी आस्था है तो अन्य धर्मावलंबी और पंथ के लोगों की भी आस्था है। अगर आपको अपनी आस्था की चिंता है तो आपको दूसरों की आस्था की भी चिंता करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के एक जवान का अपहरण कर लिया गया है। जवान के परिवार वालों ने दावा किया है कि शनिवार शाम से वो लापता हैं। परिजनों को वो कार भी मिली है जिससे वो घर से गए थे। वहीं अब सेना द्वारा जवान की खोजबीन के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना के जवान 25 वर्षीय जावेद अहमद वानी लेह में तैनात थे और छुट्टी पर घर आए हुए थे। शनिवार रात करीब 8 बजे वे लापता हो गए। उनकी कार शाम को फारन हाल में बरामद हुई थी। बता दें कि जावेद अहमद वानी कुलगाम के अस्थल क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से दी। अपहरण की सूचना मिलते ही सेना ने जवान की खोजबीन के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के मुताबिक वानी अपनी कार चलाकर घर के लिए सामान लेने चौलगाम गए थे। देर शाम तक जब वे नहीं लौटे तो परिवार वालों ने आसपास के गांवों में उनकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पारन हाल के पास उनकी कार मिली। परिजनों ने पाया कि कार लॉक नहीं थी। कार के अंदर वानी की चप्पल और खून के निशान भी मिले थे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। अब जवान की खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।